नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के नियोजन नीति को लेकर। जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है कि झारखंड में जो नियोजन नीति बनेगा उसमें 60-40 यानी 60% झारखंड के लिए होगा और 40% ओपन टू ऑल होगा। इसलिए इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज एक लोकगीत के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ये लोकगीत क्या है कि झारखंड में क्या बा, झारखंड में ना नियोजन नीति बा, झारखंड में ना रोजगार बा, झारखंड में ना परीक्षा बा, झारखंड में सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फरमान बा, और झारखंड में बाई इलेक्शन बा, और झारखंड में कुछ नहीं बा। इसी के साथ मैं वीडियो पर आता हूँ। वीडियो पर ही बात करूँगा नियोजन नीति पर। आज नियोजन नीति में क्या है, देखिए नियोजन नीति जो बात कही जा रही है कि 60-40 होने जा रही है, यानी सरकार की तरफ, और झारखंड में कुछ नहीं बा। इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए मैं वीडियो पर आता हूँ। झारखंड में जो नियोजन नीति की बात चल रही है उसमें 60-40 की बात की जा रही है, यानी 60 समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला कि तो 60-40 होने वाला है नियोजन नीति में। 60-40 क्या होता है, जो 60% होगा वो झारखंड के जो रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, चाहे ST/SC की बात करें, OBC की बात करें, EWS कैटेगरीज की बात करें, उनको मिलने वाला है। और जो 40% होगा ओपन टू ऑल, यानी सभी लोगों के लिए ये द्वार खुला हुआ है रहेगा, सभी भारतवर्ष के लिए होगा, यानी कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, वो एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड में कोई भी वैकेंसी आएगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जब ये अगर नियोजन नीति पारित होती है, नियोजन नीति आने वाले 8-10 दिन के अंदर आपको नियोजन नीति देखने को मिलेगा और स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में क्या होने वाला है। 60-40 होगा, 90-10 होगा, 80-20 होगा, क्या होगा। अगर इस तरह का नियोजन नीति आती है तो झारखंड में जो जितने सारे भी कैंडिडेट हैं, जितने करीब 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी होंगे, उनको एक निराश करने वाली बात है और हताश करने वाली बात है। क्योंकि किसी भी राज्य में आप देखेंगे नियोजन नीति जितने सारे भी अदर स्टेट में बनाई जाती है तो उनके जो अभ्यर्थी हैं उस स्टेट के अभ्यर्थी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उनको रिजर्वेशन रखा जाता है सभी के लिए, यानी 100% रिजर्वेशन रखा जा रहा है। लेकिन अगर झारखंड में ऐसा होता है, झारखंड में आपको पता होगा कि एक नियोजन नीति बनाता है 10वीं 12वीं झारखंड में ही होना चाहिए, झारखंड में अवस्थित विद्यालय में होना चाहिए 10वीं और 12वीं, लेकिन इसको खारिज कर दी गई है और जितने सारे भी वैकेंसीज आई थी सारे खारिज हो चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में एक सुझाव भी मांगा गया था। उस सुझाव के आधार पर झारखंड सरकार इन्हें निर्णय लेने जा रही है कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए यथाशीघ्र नियोजन नीति बनाई जाएगी और जो JSSC की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आने वाले समय बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस तरह की बातें कही जा रही है। आप जानते होंगे कि झारखंड में जितने सारे भी कुछ वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ वैकेंसीज के बारे में टेक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर और PGT की। अधिकतर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है बाहर स्टेट का, यानी अदर स्टेट का ही सिलेक्शन हुआ है, यानी इस राज्य के जो वैकेंसीज है वो अदर स्टेट के लोग खा जा रहे हैं। ये तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। इसी को तो रोकना चाहिए सरकार को। अगर नहीं रोका जाएगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए। करीब 10 लाख के अभ्यर्थी परीक्षा की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल हो गया कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद नियोजन नीति बनेगा। एक ऐसा नियोजन नीति बने कोर्ट कचहरी में केस भी ना हो और संपूर्ण एग्ज़ाम कराए, यानी कंडक्ट कराए, कोई भी यानी कोर्ट कचहरी का केसेस ना हो। इस तरह की नियोजन नीति यहाँ के अभ्यर्थियों की मांग भी है। और आज के समय की अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन का माहौल है। आप जानते हैं बाईपोल इलेक्शन होने होगा झारखंड में, रामगढ़ में। तो उसमें सरकार और विपक्ष, यानी पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। सरकार कहती है कि हमने नियोजन नीति बनाया था, आपने खारिज करवा दिया, आपने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, खारिज हो गया। और विपक्ष कहती है कि आपने नियोजन नीति ठीक से नहीं बनाया, सही ढंग से नहीं बनाया, इसलिए खारिज हो गई। इस तरह का खेल तो है, ये चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल है पक्ष और विपक्ष का। लेकिन यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं 10 लाख 12 लाख के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ जो 10 लाख 12 लाख के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान, इनको फंसाया जा रहा है। उस राजनीति के दंगल में फंस जाते हैं यहाँ के अभ्यर्थी। ये सिलसिला ये लगभग पिछले 5-6 साल से चल रहा है। झारखंड में एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के अभ्यर्थी एग्ज़ाम हो। लेकिन जब भी नियोजन नीति बनेगा, अगर 8-10 दिन में बन जाती है तो उसके बाद JSSC एक के बाद एक वैकेंसी निकालेगा और उसको एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी। तो आपका काम क्या है? आपका काम ऐसा नहीं है। आपका काम होता है आप पढ़ाई करें, आप मेहनत का लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू करते रहें। कोचिंग में है तो कोचिंग में पढ़ाई करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइनिंग कर लें और सेट मारते रहें। जो भी आपका जो एक बुक मिलता है, बहुत सारे बुक मिलता है आपको, मार्केट में मिल जाएगा। आप प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आप जी जान से पढ़ें, मेहनत करें। आने वाले समय में बहुत जल्द नियोजन नीति देखने को मिलेगा और मिलने के बाद एक के बाद एक एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप
आपके पास झारखंड में नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी है, मिलेगा। क्योंकि अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है एग्ज़ाम फ्रेश, यानी कोई भी फ्रेशली कंडक्ट कराना और उसका रिजल्ट देना और नियुक्ति कराना। क्योंकि आने वाले समय में अगर 2024 की मैं बात करूं, इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन होगा, यानी लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का भी चुनाव होगा। यानी 2024 में इलेक्शन तैयार होने वाला है। उससे पहले सरकार की इंटेंशन ये रहेगा कि परीक्षा कराए और कंडक्ट भी कराए, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरकार नहीं कराएगी, सरकार के लिए बहुत चुनौती भी है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाला है। अगले साल तो बहुत मुश्किल है कोई भी नियुक्ति को कंप्लीट करना। इसलिए उससे पहले भी सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है, और एक बार जो एक स्टूडेंट के बीच यानी अभ्यर्थी के बीच जो निराश का माहौल है उसको ठीक करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो उसको सरकार कर सकती है, ठीक है। तो आने वाले समय में झारखंड में नियोजन नीति देखने को मिले, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।